होना है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। ये भी बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की कोई ड्यूटी नहीं लगी है। दिल्ली के चुनाव को लेकर के कांग्रेस की ओर से इसको लेकर के कोई जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को नहीं दी गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की ड्यूटी लगा दी है। 5 तारीख को चूंकि आज ये घोषणा हो गई चुनाव आयोग की ओर से कि 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी नहीं लगाई है। अभी तक किसी नेता को कोई जिम्मेदारी दिल्ली के लिए नहीं सौंपी गई है, यानी कि दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें हरियाणा कांग्रेस के किसी नेता की कोई जिम्मेदारी अभी फिलहाल कांग्रेस हाईकमान की ओर से इसके आदेश नहीं है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है, तो अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसे में पार्टियों ने जो जिम्मेदारियां देनी थी नेताओं को वो लगभग तय कर दी हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की कोई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से या उनके हाईकमान की ओर से तय नहीं की गई है। ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन इससे इतर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं उनकी ड्यूटी अभी तक दिल्ली चुनावों के लिए नहीं लगाई गई। तो हरियाणा बीजेपी नेताओं की दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों का प्रभार भी सौंप दिया गया है। इसमें कृष्णपाल गुर्जर को दक्षिणी दिल्ली का जिम्मा दिया गया है, महिपाल ढांडा को पश्चिमी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, किशन लाल पवार को पुंडली का जिम्मा दिया गया है। इसी तरह से ज्ञानचंद गुप्ता को मॉडल टाउन का प्रभार मिला है, कमल गुप्ता को चांदनी चौक का प्रभार दिया गया है, कृष्ण बेदी को त्रिलोकपुरी की जिम्मेदारी दी गई है, असीम गोयल को करोल बाग का जिम्मा मिला है, बनवारी लाल को नई दिल्ली का प्रभार दिया गया है, मनीष ग्रोवर को ग्रेटर कैलाश का जिम्मा दिया गया है, ओपी यादव को बादली की जिम्मेदारी दी गई है, सुनीता दुग्गल को देवली का प्रभार दिया गया है, जेपी दलाल को बिजवासन की जिम्मेदारी है, कमलेश ढांडा को पालम का जिम्मा मिला है, विशंभर वाल्मीकि को अंबेडकर नगर का प्रभार दिया गया है। तो इस तरह से बीजेपी ने हरियाणा बीजेपी के जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारियों को तय कर दिया है। ये वो नाम है हरियाणा बीजेपी के नेताओं को जिनको दिल्ली के अंदर अपने प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारियां संभालनी है। सुनीता दुग्गल को देवली का प्रभार दिया गया है, ज्ञानचंद गुप्ता को मॉडल टाउन का प्रभार मिला है, जेपी दलाल को बिजवासन की जिम्मेदारी मिली है, कमल गुप्ता को चांदनी चौक का प्रभार दिया गया है, कमलेश ढांडा को पालम का जिम्मा मिला है, कृष्ण बेदी को त्रिलोकपुरी की जिम्मेदारी मिली है। तो ये बीजेपी के नेता हैं जो कि दिल्ली के अंदर इन क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मनीष ग्रोवर को ग्रेटर कैलाश का जिम्मा दिया गया है, ओपी यादव को बादली की जिम्मेदारी मिली है, बनवारी लाल को नई दिल्ली का प्रभार दिया गया है, सुनीता दुग्गल को देवली का प्रभार मिला है, मनीष ग्रोवर को ग्रेटर कैलाश की जिम्मेदारी दी गई है, जेपी दलाल बिजवासन की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो ये हरियाणा बीजेपी के नेता हैं। कमलेश ढांडा को पालम का जिम्मा दिया गया है। ये हरियाणा बीजेपी के नेता जिनको बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए इन अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी ने हरियाणा बीजेपी के नेताओं की जिम्मेदारियां तय की हैं। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों के अंदर अपने प्रभार को निभाएंगे। सुनीता दुग्गल देवली क्षेत्र दिल्ली का, जेपी दलाल बिजवासन क्षेत्र दिल्ली का, कमलेश ढांडा को पालम क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। बड़े नाम हैं ये सभी हरियाणा बीजेपी की। अगर आप देखें मनीष ग्रोवर ग्रेटर कैलाश की जिम्मेदारी इनको दी गई है और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के अब बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। ओपी यादव को बादली की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी तरह से सुनीता दुग्गल को देवली का प्रभार दे दिया गया है। बीजेपी ने तय कर दिया है अपने नेताओं की जिम्मेदारी को। जेपी दलाल को बिजवासन क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अपने हरियाणा के भी जो तमाम नेता हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब ये सब अपने अपने क्षेत्रों का